BLDC फैन का किट है। तो इसका जो पावर सप्लाई होता है, जो पंखे को चलाने के लिए होता है, जो इस आईसी और मोस्फेट को पावर सप्लाई देता है, उसको कैसे ठीक किया जाता है, इसके आउटपुट में कितना कितना वोल्ट आता है, अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, ये सब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आपके भी BLDC फैन का जो पावर सप्लाई है वो खराब हो गया है तो इस वीडियो को देख के आप 101% उसको रिपेयर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसके आउटपुट में कितने कितने वोल्ट आते हैं, आपको कितना वोल्ट चेक करना चाहिए। तो फ्रेंड, इसके आउटपुट में 24 से लेके 18 वोल्ट आता है। वो सर्किट का अलग अलग हो सकता है, लेकिन इतना से इतना वोल्ट ही आता है। उसके बाद आपके आउटपुट में एक आईसी लगा होता है 7805, उससे आपका 5 वोल्ट बनता है। इसने 24 वोल्ट से 5 वोल्ट बनता है। तो चलिए आपको सबसे पहले चेक करके बताते हैं कहाँ कहाँ आपको वोल्टेज चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले इसका मेन लाइन पे वोल्टेज देते हैं 220 वोल्ट। आपको ध्यान देना है, कभी भी इसका काम करते हमेशा सेफ्टी लैम्प का यूज करना है, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो आपके एमसीबी या वायरिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो इन तीनों वायर को अलग करना है, तीनों आपस में सटना नहीं चाहिए। अब हमें इसको डीसी 20 या 200 वोल्ट पे लगा लीजिए, और इसे 200 वोल्ट पे लगाइए, क्योंकि 24 वोल्ट हमें चेक करना है। अब इसका मेन लाइन ऑन करते हैं। देख सकते हैं इस पे बीप आ रहा है, तो इसमें कोई और दिक्कत है, इसका मेन आईसी खराब हो गया, तो अलग वीडियो बना रखे हैं। तो सबसे पहले इसका वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ कैपिटल पे देखिए 24.7 वोल्ट आ रहा है। दूसरे कैपिटल पे चेक करते हैं 24, दूसरे कैपिटल पे चेक करते हैं तो देखिए 24.6 बिल्कुल ठीक है। तीसरे पे चेक करते हैं, तीसरे पे चेक करते हैं 24.6 बिल्कुल ठीक है। अब इसका 5 वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। देखिए 21 वोल्ट इनपुट आ रहा है, आउटपुट में 4.85 वोल्ट आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसको ऑफ कर देते हैं। इसका कैपिटल डिस्चार्ज कर देते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब चलिए आपको बताते हैं, अगर आपका ये वोल्टेज नहीं आता है तो आपको क्या क्या चेक करना चाहिए और क्या क्या रिपेयर करना चाहिए। अगर आपका ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको आउटपुट के कैपिटल चेक करने हैं। मैंने इसके आउटपुट के कैपिटल चेंज कर दिए हैं। देखिए सब कैपिटल ऊपर से फूल गए थे, तो यहाँ आउटपुट में बिल्कुल ही वोल्टेज नहीं आ रही है, सब शॉर्ट हो गया था। तो इसको मैंने चेंज कर दिया। तो कभी कभी एक खराब होने की वजह से भी आपका आउटपुट में वोल्टेज नहीं आता है, तो आपको कैपिटल को चेक करना है, इसका शॉर्टिंग चेक करना है, फिजिकल डैमेज चेक करना है। इसके बाद फिर सबसे पहले आपको यहाँ एक फ्यूज देखने को मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए ये आपका डायरेक्ट यहाँ इंडक्टर कॉइल पे चल गया, और ये आपका फ्यूज से होके आपका इंडक्टर कॉइल पे गया। तो आपको सबसे पहले जो ये फ्यूज है इसको चेक करना है। तो इसको मल्टीमीटर कॉन्टिन्यूटी मोड पे लगा लिए। अब इसके फ्यूज को चेक करते हैं। तो देखिए बिल्कुल आपका फ्यूज ठीक है। इसके बाद फिर आपका एक यहाँ एनटीसी है, एनटीसी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए एनटीसी पे कितना 9 हमारा, बिल्कुल ठीक है। देखिए बिल्कुल ठीक है आपका। इसके बाद पेन आपको यहाँ एक एमओबी प्लस कैपिटल देखने को मिल रहा है, इसको चेक करते हैं। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक एमओबी है, इसको चेक करते हैं, ये भी आपका ठीक है। अगर फ्रेंड इसका एमओबी खराब हुआ है तो आपको एक चीज ध्यान देना है, हमेशा ऐसा एमओबी लगाना है जिसपे आपका इस तरह का लेवल का स्लीप चला हो। क्योंकि फ्रेंड अगर आप नॉर्मल एमओबी ला के डाल देते हैं, जब हाई वोल्ट आता है तो ब्लास्ट करके अलग अलग हो जाता है, जिससे आपका ये शॉर्टिंग नहीं उड़ा पाता और आपका फ्यूज नहीं उड़ा पाता है। तो कभी बड़े सर्किट में बड़ा एमओबी लगाते हैं तो उसके ऊपर इस तरह का स्लीप जरूर चलाना है। इसके बाद फ्रेंड आपका क्या है, आपका इंडक्टर कॉइल है, इसको चेक करना है। ये भी खराब होने की वजह से कभी कभी वोल्टेज नहीं आ पाता है। तो बिल्कुल ठीक है। आपके आउटपुट में एक और एमओबी है, इसको भी चेक करते हैं, ये भी आपका ठीक है। इसके बाद पिन आपका यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर है, जो आपका बिल्कुल ठीक है। देखिए किसी भी पिन पे कोई शॉर्टिंग नहीं आ रहा है। इसके बाद पिन आपका यहाँ एक ड्रम कॉइल और एक आपका पीएफ कैपेसिटर है, तो इनको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए एक तरफ से रीडिंग आ, एक तरफ से रीडिंग नहीं आ रहा है। अब फ्रेंड यहाँ पीएफ पे ये रीडिंग तो नहीं आना चाहिए, बहुत से लोगों को लगता है। तो फ्रेंड प्रोब को पलटने के बाद रीडिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये आपके सर्किट का रीडिंग है, जो बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड ऐसा कोई कंपोनेंट जिसपे रीडिंग नहीं आना चाहिए कोई भी, लेकिन 500 प्लस रीडिंग आ रहा है, तो आपका सर्किट का रीडिंग हो सकता है। आपको प्रोब को पलट के चेक करना है, पलटने के बाद भी रीडिंग आ रहा है तो आपको निकाल के चेक करना है कंपोनेंट को। इसके बाद फ्रेंड आपका यहाँ एक ड्रम कॉइल है और आपका ये मेन कैपेसिटर है, इन सभी को भी चेक करना है। तो इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये भी आपका ठीक है। अब फ्रेंड इसके बाद आपका एक ड्रम कॉइल है, यहाँ देखिए यहाँ आपका एक ड्रम कॉइल, इसको भी चेक करना है,
इस पे आपका शॉर्टिंग आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ अगर आपको लो वोल्टेज का दिक्कत देखने को मिला है तो आपका ये 3 कैपेसिटर को चेक करना है और मेन कैपेसिटर को चेक करना है, ये सबको चेक करना है। इसके बाद फ्रेंड आपका छोटे मोटे कंपोनेंट उतना जल्दी खराब नहीं होते हैं। जो आपका यहाँ ट्रांजिस्टर या मोस्फेट है इसको चेक करना है, मोस्फेट होगा इसको चेक करना है। इस पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। देखिए बिल्कुल ठीक है, आपका कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रहा है, देखिए बिल्कुल ठीक है। और फ्रेंड ये आपका खराब होता है तो आपका सर्किट काम नहीं करेगा। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कैपेसिटर है, ये आपकी इस मोस्फेट को चलाने का काम करता है। अगर ये खराब हो जाता है या वोल्टेज नहीं आते हैं तो भी आपका दिक्कत हो सकता है। और से आपका एसएमपीएस ट्रांसफार्मर ठीक होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ वोल्टेज आएगा। बस यहाँ जो एक डायोड दिख रहा है इसको चेक करना है और आपको एक कैपेसिटर चेक करना है। ये दोनों ठीक होगा तो आपके मोस्फेट तक वोल्टेज जरूर जाएगा। तो फिर हमने कुल मिला के इसके जितने भी प्राइमरी सेक्शन में कंपोनेंट थे इन सभी को चेक कर लिया, सब ठीक है। अगर इसके बाद भी आपके आउटपुट में वोल्टेज नहीं आता तो आपको यहाँ एक 2 डायोड दिखने को मिलेगा। जो आपका शॉर्ट की डायोड है, फास्ट रिकवरी डायोड है, इन दोनों को चेक करने पे शॉर्टिंग नहीं आना चाहिए। देखिए 2-250 वाला बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे चेक करते हैं 2-250 बिल्कुल ठीक है, पलटने के बाद नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ शॉर्टिंग आ रहा है और फिर चला गया और धीरे धीरे रीडिंग बढ़ती जा रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल चार्ज वगैरह इसलिए शॉर्टिंग दिया था, बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड कुल मिला कि यहाँ सभी कंपोनेंट ठीक है। अब फ्रेंड कभी कभी ऐसा कंडीशन भी आता है कि आपका आउटपुट में वोल्टेज नहीं आ लेकिन सब कंपोनेंट ठीक दिखा रहा है, तो कंडीशन में आपका यहाँ आईसी तो है नहीं। और कभी कभी कोई सर्किट में आईसी होता है तो आपको पता है आईसी मल्टीमीटर चेक नहीं हो सकता है, तो सब कंपोनेंट चेक करने के बाद भी आपके आउटपुट में वोल्टेज नहीं आता, हमें आईसी चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ मोस्फेट तो हमें चेक कर लिया, तो अगर ये सब कंपोनेंट चेक करने के बाद भी आपका काम नहीं करे तो आपका ये एसएम ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। या आपका यहाँ जो छोटा मोटा कंपोनेंट है, देखिए डायोड है, ये सब इसको भी आपको चेक करना है। ये भी कभी कभी शॉर्ट होता है तो आपका वोल्टेज नहीं आता है, और से बहुत कम कंडीशन में शॉर्ट होता है। अगर ये सब चेक करने के बाद भी आपका वोल्टेज नहीं आता तो आपका एसएम ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, जल गया है, जिसके वजह से आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो उसके बाद इसको बनाना हल्का मुश्किल है। और ज्यादातर इसमें फ्रेंड क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ। इसका एमओवी खराब होता है, आपका कैपिटल वीक आता है या आपका फ्यूज उलटा है, बस यही तब इसमें दिक्कत आता है। इसमें इसके अलावा कोई भी दिक्कत नहीं आता है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सबको चेक करना है, जो भी आपका खराब है उसको चेंज कर लेना, आपका ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड आशा करता हूँ समझ में आ गया कैसे किसी भी बीएलडीसी फैन के एसएमपीएस सप्लाई को रिपेयर करना है। फ्रेंड आपका कोई सा भी बीएलडीसी फैन हो सबका सप्लाई ऐसे ही ठीक होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।